हमारे गांव पहाड़ हाड़ाड़ में जो आज भी विराजमान हैं, जिनको हम मनाते चले आ रहे हैं। और बड़े हर्ष का विषय है कि प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर साय कुंवर रघुनाथ साय के 168वां बलिदान दिवस प्रति वर्षानुसार जो हम मनाते चले आ रहे हैं। ऐसे आसपास के क्षेत्रवासियों का हृदय से हृदय सेवा जोहार करना चाहूंगा और आसपास के क्षेत्र से आए हुए समस्त मातृशक्ति पितृशक्तियां, नौजवान युवा साथी और नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी के चरणों में से हृदय सेवा जोहार स्वीकार हो। और इसी कड़ी में हमारे दूर दूर से आए हुए समाज सेवी, बुद्धिजीवी, पंचगढ़, सरपंचगढ़ और समाज के दार्शनिक, समाज के शुभचिंतक, समाज के इतिहासकारक जो अपने वक्ताओं के माध्यम से आपको एक चेतना, एक जागृति देने का प्रयास करते हैं, तो उनके विचारों को हमें गंभीरता से सुनना चाहिए, जानना चाहिए। क्योंकि हमारे इस देश, हमारे इस समाज के बुद्धिजीवी, समाज के दार्शनिक, हमारे समाज के शुभचिंतक हमारे समाज का आईना होता है, तो उनके विचारों को हमें गंभीरता से सुनना चाहिए, जानना चाहिए। क्योंकि हमारे पुरखों ने जो बलिदानी दी है, उस बलिदानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है कि इतिहास बीते हुए पल का पुलिंदा नहीं है, कि इतिहास बीते हुए पल का पुलिंदा नहीं है, वो आने वाले भविष्य का नक्शा भी हो सकता है। इसलिए हमारे जो इतिहासकार हैं, उनके विचारों को हमको गंभीरता से सुनना चाहिए, जानना चाहिए। और हमारे समाज का जो भावार्थ है वो अंततः एक ही जगह पहुंचता है। हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत हमारी प्रेरणा है। और हमारे समाज की जो रचना है वो महत्वपूर्ण 3 पिलर पे खड़ी है। पहला है संस्कृति, दूसरा है नॉलेज और तीसरा है संस्कार। और संस्कृति का जो संबंध है वो हमारे समाज के कला, नृत्य, कर्मा, रीना, ददरिया, गीत, गायन, संगीत आदि से जुड़ा हुआ है। और ये नॉलेज ए पावर है। ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये हमारे जीवन के भविष्य हैं। पर नॉलेज को हासिल करना ये व्यक्तिगत की उसकी आखिरी मर्यादा नहीं होती है। नॉलेज को हासिल करते हुए हमारी जो मूल्य अधिष्ठित जीवन पद्धति है, परिवार पद्धति है, शिक्षा पद्धति है, इन मूल्यों के आधार पर ज्ञान प्राप्त व्यक्ति जब अच्छा व्यवहार करता है तब उसको व्यक्ति की परिपूर्णता कहा जाता है। क्योंकि नॉलेज का वेल्थ में रूपांतरण करने से परिपूर्णता नहीं आ सकती। और आज क्या हो रहा है कि मध्य वर्ग बढ़ रहा है। हर व्यक्ति के अंदर ये भूख है, गरीब में, मध्यवर्गीय व्यक्ति में, कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तपस्या करने के लिए बेकरार है। क्योंकि समाज ने मान लिया है कि पढ़ाई एक खर्चा नहीं है, ये केवल एक इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश है। तो अपने माता पिता अपने बच्चों के लिए अपने पेट काट कर तपस्या करने के लिए बेकरार हैं। और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। और हमारे समाज का सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे समाज का जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो बहुत ज्यादा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से गरीबी है, बेरोजगारी है। लेकिन हमारा समाज इतना गरीब होने के बाद भी इतना संतुलित और व्यवस्थित कैसे है? क्योंकि हमारी इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा परिवार सिस्टम संस्कारों पर आधारित है। और संस्कारों का संबंध हमारे मूल्य अधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति से है। एक तरफ नॉलेज और दूसरी तरफ संस्कार, एक तरफ संस्कार और दूसरी तरफ जीवन वैल्यू, इन दोनों का समन्वय रखकर काम करने वाला जो समाज है, जिस पर मुझे अभिमान है। और ये समाज अतृप्त आत्माओं का महासागर है। यहाँ हर आदमी दुखी है। क्योंकि जो कॉर्पोरेटर बनता है वो इसलिए दुखी है कि वो विधायक नहीं बन पाया, और जो विधायक बन पाए वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए, और जो मंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, और जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब तक ये कमान संभालेंगे, कब जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो उस बात से वो चिंतित। पर एक बात सच है, हमारे जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत समस्याएं हैं,
और इन समस्याओं को फेस करके आगे जाना ये व्यक्ति निर्माण की प्रोसेस की सबसे बड़ी चुनौती है। और अमेरिकन के एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो लॉन्ग टर्म पर जो इतिहास बनाते हैं वो कभी अपने मूलभूत बातों को छोड़ते नहीं है। ये दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। और समस्या सभी जगह है, तो उन समस्याओं को हमको फेस करके उनसे निष्कर्ष निकाल करके हमको आगे बढ़ना है। और आज से 10-15 साल पहले इंजीनियर का ऑप्शन सबसे अच्छा माना जाता था। अगर थोड़ी गहराई में जाके बात करें, जब तक दुनिया में प्रोडक्शन कम था, डिमांड ज्यादा थी और प्रोडक्शन इकोनॉमी सेंटर में था, और प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए इंजीनियर चाहिए था हमें, जिसको प्रोडक्शन सेंट्रिक मार्केट कहते हैं। उसमें इंजीनियर की डिमांड सबसे ज्यादा होती है और इंजीनियरिंग के लिए साइंस पढ़नी पड़ती है। लेकिन आज का जो बाजार दुनिया का है, लगभग वो स्थिति है जहां प्रोडक्शन ज्यादा है और डिमांड कम है, और प्रोडक्शन को ग्रो करने के लिए हम व्यापार के रास्ते पर हम जाते हैं। इसलिए आज की दुनिया में एमबीए की, मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि आज चुनौती प्रोड्यूस करना नहीं है, जो प्रोड्यूस हो चुका है उसे कस्टमर तक पहुंचाना है, कस्टमर तक बेचना है। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सर्विस सेक्टर के अंत में आ गया है, और सर्विस सेक्टर में इस बात का बहुत ज्यादा महत्व है कि आपका जो क्लाइंट है या कस्टमर है वो लगातार आपके लिए सर्विस लाया नहीं जाएगा। आप एक बार कार बेच के पीछे हट सकते हैं, एक बार सर्विस दे के आप पीछे नहीं हट सकते। उस क्वालिटी को हमको लगातार मेंटेन करना होता है। पूरे बाजार की सीनरी को जो आप देखेंगे तो आप खुद भी देखते होंगे, जितना हम इन मशीनों पे जा रहे हैं, मशीन लर्निंग पे जा रहे हैं, जैसे जैसे स्टार्टअप बढ़ रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और उसी अनुपात में कस्टमर के अनुपात बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे हम मार्केट में चॉइस देते हैं क्वालिटी बेहतर होने लगती है। और सोशल मीडिया आने के बाद यह तो कि बहुत से करियर ऑप्शन खुले हैं, और यूट्यूबर बनना, टिकटॉकर बनना, उन बच्चों के लिए भी करियर खुल गए हैं जिनके लिए पहले करियर नहीं होता था। पहले सीधी सी बात थी, 10वीं करो, 12वीं करो, ग्रेजुएशन करो, फिर करियर शुरू होगा, उसके बाद पैसा कमाएंगे। अब पहली बार वो स्थिति है जहां आप गेमर बन के साथ 10 साल की उम्र में पैसा कमा सकते हैं। 5 साल का बच्चा कोई ऐसी हरकत करके यूट्यूबर बन के, टिकटॉकर बन के पैसा कमा सकता है। तो सोशल मीडिया आने के बाद ये तो है कि बहुत से करियर ऑप्शन खुले हैं, और जब जब दुनिया में नई तकनीक आती है समाज को एडजस्ट होना पड़ता है। और सोशियोलॉजी नाम का एक विषय है, उसमें एक थिंकर है, अमेरिकन थिंकर, टॉलकट पार्सन नाम है उनका। टॉलकट पार्सन ने बताया कि समाज एक इक्विलिब्रियम है जिसमें बहुत सी चीजें इक्वल पॉइंट पे टिकी रहती हैं। इनमें से कोई एक चीज आगे बढ़ जाती है, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई। अब टेक्नोलॉजी की आगे बढ़ती समाज थोड़ा सा लड़खड़ाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद जो बाकी पैर हैं समाज के वो आगे बढ़कर एडजस्ट हो जाते हैं। इस तरह इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मूविंग इक्विलिब्रियम, कि जो सम स्थिति है वो बनी रहती है। इनमें से कोई एक पैर आगे जाता है, दाएं बाएं जाता है, तो थोड़ी देर के लगता है कि मामला लड़खड़ा गया, लेकिन कुछ समय के बाद जो बाकी पैर हैं समाज के वो आगे बढ़कर एडजस्ट हो जाते हैं। इस तरह समाज आगे बढ़ता है। और मेरी स्पष्ट समझ ये कहती है कि समाज में जब कोई नया ट्रांजैक्शन आता है, कुछ समय लगता है, कुछ समय के बाद समाज अपना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेता है। जैसे अभी की स्थिति में हम लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत समय देते हैं। अब ये समाज के सामने एक चुनौती है। वर्चुअल सोसाइटी में हमेशा एक्टिव हैं, लेकिन रियल सोसाइटी से कट रहे हैं। आप एक फोटो खींच के डालते हैं, आपको एक लाइक मिलता है, तो लाइक देखकर आप खुश होते हैं, क्योंकि लाइक भी तो एक सामाजिक अंतरक्रिया ही है। लेकिन 24 घंटे मोबाइल पे समाज में रहना ये अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया ने व्यक्ति और समाज के अंतराल को समाप्त कर दिया है, और जैसे जैसे समाज में तनाव बढ़ेगा समाज कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। और हम लोग जहां पैदा हुए हैं, जहां से जिंदगी की शुरुआत की है, लाइफ को प्लान नहीं कर सकते। लाइफ में जो परिस्थितियां पैदा करती हैं उससे केवल जूझ सकते हैं, क्योंकि हर मोड़ पे लड़ाई है। मान लीजिए झोला दे के लिखने हैं और रेलवे स्टेशन पे रिजर्वेशन कराया है और अपने सीट पे जाके बैठने का सोच रहे हैं, पहले से ही वहां 10 आदमी बैठा हुआ है और आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हीं के साथ आपको आना पड़ेगा। तो ट्रेन से जो यात्रा शुरू होती है, फिर दूसरे रेलवे स्टेशन पर जब आप उतरेंगे तो वहां तिरंगा जैसा कोई स्टिकर लेकर आएगा और आपसे 10 रुपये वसूली कर लेगा। आपसे मांगेगा नहीं, आपसे 10 रुपये वसूली कर लेगा। फिर ऑटो वाला जो आपको ठग लेगा, फिर एक किराएदार के तौर पर एक मकान मालिक के पास जाएंगे तो वो भी उसी नजर से देखेगा। तो ये जिंदगी से जूझने की आदत सी हो गई है। और जब मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के जब मैं हिस्सा बना, तब इस यूनियन में हिस्सा बनते हुए मुझे ये रियलाइज हुआ कि किसी भी संगठन का हिस्सा बनने का असली पर्पस क्या है। इसी बहाने हमको एक्सपोजर मिलता है, हम कुछ करते हैं जीवन में, अच्छे लोगों से बातचीत करने का अवसर मिलता है, स्किल डेवलप होता है, मंच पे आने का अवसर मिलता है, क्योंकि स्किल डेवलप होता है, क्योंकि
डिग्रियां तो तालीम की खर्चे की रसीदें हैं, डिग्रियां तो तालीम की खर्चे की रसीदें हैं, इल्म वो जो किरदार में झलकता है। तो पूरे शिक्षा का जो मुख्य कार्य है किरदार खड़ा करना है। और आप सभी लोगों ने मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक शांतिपूर्वक सुना, जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं। यहाँ पर वो पढ़ाई की बात नहीं है, ये हमारे संस्कारों का हिस्सा है। और इन्हीं वक्ताओं के साथ में अपने शब्दों को यहीं पर खत्म करते हुए आप सभी के चरणों में पुनः गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर साय कुंवर रंगनाथ साय के इस अवसर पर पुनः आप सभी के चरणों में सहृदय सेवा जवाहर। धन्यवाद।